आज हम उद्घाटन कर रहे हैं। आज जहां पे ये शानदार 4 तल्ले की मॉडर्न बिल्डिंग खड़ी है, वहां पर याद करिए कुछ साल पहले टूटे फूटे 4 टीन शेड वाले क्लासरूम होते थे, याद है आपको? और हमारे बच्चे उन्हीं टूटी फूटी क्लासरूम में पढ़ते थे क्योंकि उनके पास पढ़ने की और कोई जगह नहीं थी। और माता पिता अपने दिल पे पत्थर रख के बच्चों को स्कूल में भेजते थे। जिसके पास पैसे होते थे वो सोचते थे कि जी बच्चे को इस टीन वाले स्कूल में तो नहीं पढ़ाना, कहीं दूर भेज देते हैं। लेकिन हर परिवार के पास अपने सभी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के भी पैसे नहीं होते थे। तो खास करके मैं कहूंगी, जब परिवार के पास एक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे होते हैं तो वो अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में भेजते थे और अपने बेटियों को उस टेंट वाले स्कूल में, टीन वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देते थे। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? ऐसा ही होता था ना। लेकिन आज जो हमारी बच्चियां हैं, जो यहां पे मेरे सामने बैठी हुई हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, आज ये नया एकेडमिक ब्लॉक बनने से एक शानदार बिल्डिंग में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मैदानगढ़ी गांव के बच्चे पढ़ेंगे, राजपुर गांव के बच्चे पढ़ेंगे। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो शिक्षा क्रांति आज मैदानगढ़ी गांव तक पहुंची है, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने प्रण लिया था कि दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। आप याद करिए, उससे पहले कैसे होते थे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर घुसिए तो सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ऐसे होते थे हमारे सरकारी स्कूल। स्कूल के अंदर जाइए, पीने का पानी नहीं होता था। बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होती थी। क्लासरूम में टीचर नहीं होते थे क्योंकि टीचर की ड्यूटी कभी इलेक्शन में, कभी पल्स पोलियो की ड्रॉप लगाने में, कभी आधार कार्ड बनवाने में लगा दी जाती थी। पंखे टूटे हुए होते थे, लाइटें टूटी हुई होती थी। एक क्लासरूम में जिस पे टीन टप्पर की छत होती थी, हमारे बच्चों को ठूस ठूस के भरा जाता था। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। जैसा मैंने कहा, जिसके पास थोड़े भी पैसे होते थे वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डाल देता था। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। और जब सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था तो पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं होती थी। बच्चे अक्सर पढ़ाई बीच में छोड़ दिया करते थे। अगर पढ़ाई पूरी भी करते थे तो क्योंकि पढ़ाई लिखाई का स्तर अच्छा नहीं होता था, स्कूल से निकलने के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जा पाते थे। तो जब अरविंद केजरीवाल की तरह काम नहीं कर सकते तो अरविंद केजरीवाल को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज देते हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज देंगे तो दिल्ली वालों के काम बंद हो जाएंगे। लेकिन आप सबका प्यार है, आप सबका आशीर्वाद है कि जेल में होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली का एक भी काम रुकने नहीं दिया। ये आपके प्यार और आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।